बिना किसी झिझक के हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड की सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स की अगर हम सिंपली भाषा में कहें तो ये स्पेस की ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इससे कोई भी चीज़ बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। हेलो यारो, मैं हूँ मिस्ट्री फैक्ट्स और इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी ब्लैक होल्स की सैर। सो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है, पर किसी भी चीज़ की घनत्व यानी डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंसिटी है जिसका घनत्व और इसके चलते ग्रेविटी इतनी ज़्यादा रहता है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ घेर लेता है और लाइट इसकी हाईएस्ट स्पीड में ट्रैवल करती है। तो अगर लाइट बचकर नहीं निकल पाती तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी। ग्रेविटी मेन पर किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को कॉम्प्रेस करके एक नॉन ऑफ मीटर के साइज से कम कर दो तब वो ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप धरती को कंप्रेस करके मटर के दाने जितना कर दो तो धरती भी ब्लैक होल बन जाएगी। वैसे भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक होल, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज धरती से लाखों और करोड़ों गुना ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्टार्स को हम इतना छोटा कर दें कि वो धरती के साइज़ में आ जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकती है। पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब कोई तारे की डेथ होती है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, वो अपने आंतरिक कोलैप्स करने लगती है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है और उसका साइज़ घटते घटते इतना छोटा हो जाता है और उसका घनत्व और ग्रेविटी इतना बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच नहीं सकती। वो छोटा पॉइंट जहाँ पर वो स्टार घटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में पहले ज़रूर सुना होगा। उसका नाम इवेंट होराइजन होता है। वो एक बाउंड्री होती है जहाँ से लाइट भी स्किप नहीं कर सकता। उसे मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बचकर जा सकती है, बट उसके आगे नो चांस। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं? ब्लैक होल से लाइट स्किप नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल्स में लाइट नहीं होती है, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं जा सकती है। तो जब वहाँ से लाइट बचकर नहीं निकलेगी तो आपकी आंखों तक कहाँ से पहुँचेगी, इसलिए हमें ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल्स अफेक्ट टाइम। ब्लैक होल्स टाइम को भी अफेक्ट करती है। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल के सामने की टाइम बाकी जगहों की टाइम के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं कि वो इवेंट होराइजन से दूर वो सिर्फ एक सेफ जगह में चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर की टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जब आप उसके अंदर जाओगे तब आपका शरीर एक रबर की तरह स्ट्रेच होगा। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर जब गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है और आपकी बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब आपका पैर, वो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण को अनुभव करेगा। उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब आपका सर, वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए आपकी बॉडी एक रबर की तरह खिंच जाएगी। आपकी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौर मंडल से।
लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। अगर आपने अभी तक मिस्ट्री फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।